ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता का आज निधन हो गया है। 81 वर्षीय पिता दाऊलाल वैष्णव का आज निधन हुआ। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। 11:52 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। जोधपुर एम्स में उनका इलाज चल रहा था। तो मूल रूप से पाली के जीवंत कला के निवासी थे। 1966 में पाली से जोधपुर आए थे। जोधपुर में आयकर मामलों की प्रैक्टिस करते थे। पूर्व विधायक कैलाश भंसाली के साथ भी उन्होंने काम किया था। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने पिता के अस्वस्थ होने पर जोधपुर आते रहे हैं और आज भी हालत नाजुक होने के कारण वो जोधपुर पहुंचे थे। अंतिम सांस लेने के वक्त रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने पिता के पास ही थे। रातानाड़ा स्थित निवास पर रिश्तेदारों का पहुंचना शुरू हो गया है। निवास स्थान पर अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव देह को रखा गया है। कागा शमशान घाट पर इनके पिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव का आज सुबह निधन हो गया। कागा स्थित वैष्णव समाज के शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो इससे पहले उनके पार्थिव देह को उनके निवास स्थान पहुंचाया गया और सभी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव का आज सुबह निधन हो गया है। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और हाल ही में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद उन्हें जोधपुर एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो जोधपुर एम्स के मुताबिक मंगलवार सुबह 11:52 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उनसे मिलने के लिए सुबह जोधपुर पहुंचे थे और अपने पिता से मुलाकात करने के बाद कुछ समय में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। तो मूल रूप से वो पाली के जीवंत कला के निवासी थे। वे मूलतः पाली जिले के जीवंत कला के निवासी थे और बाद में परिवार के साथ जोधपुर में आकर बस गए थे। रातानाड़ा भास्कर चौराहे के पास महावीर कॉलोनी में उनका निवास है। अपने गांव में वे सरपंच भी रह चुके हैं और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। दाऊलाल वैष्णव ने जोधपुर में एक वकील और कर सलाहकार के रूप में लंबे समय तक काम किया है। तो आज दोपहर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जोधपुर के कागा स्थित वैष्णव समाज के शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो इससे पहले उनके पार्थिव देह को उनके निवास स्थान पहुंचाया गया और सभी वैष्णव पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे। और एम्स जोधपुर में उनका इलाज चल रहा था। उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर बताई जा रही थी। तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर आज उनके बेटे उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और विधायक पब्बाराम विश्नोई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पब्बाराम जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। अत्यंत दुखद जी अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हो रहा है। दाऊलाल जी वैष्णव का जाना न सिर्फ अश्विनी जी वैष्णव के परिवार के लिए है, बल्कि हमारे सबके जो मार्गदर्शक थे, उनका चला जाना हमारे लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। मैं उनके आत्मा को शांति मिले इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और परिजनों और अश्विनी जी को इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। पब्बाराम जी, क्या कभी आपकी दाऊलाल वैष्णव से मुलाकात हुई? कैसा उनका व्यक्तित्व था? कभी कोई ऐसा मुलाकात का कोई पल जो आपको आज सबसे ज्यादा याद आ रहा हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। मूल रूप से ही पाली के रहने वाले थे, परंतु संपूर्ण अपने
जीवन काल में यहाँ पर जो अपना ये जोधपुर के अंदर ही उनका कार्य क्षेत्र रहा और माननीय अश्विनी जी भी यहीं पर पढ़ लिख करके बड़े हुए। जोधपुरी के संस्कारों से संस्कारित होकर के आगे अपने कार्य क्षेत्र में गए और इस प्रकार से हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। निश्चित तौर से नवलाल जी वैष्णव के पुत्र माननीय अश्विनी जी वैष्णव यहीं जोधपुर में ही बड़े होकर के पढ़ लिख करके यहाँ पर आगे गए। तो इसलिए हमारे लिए गौरव का विषय भी है कि हमारे रेल मंत्री जिन्होंने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, हमारे जोधपुर का नाम रोशन किया, परंतु अब उनके पिताजी के निधन का तो समाचार मिल रहा है। ये बात अत्यंत दुखद है। मैं उनके आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पब्बाराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे विधायक पब्बाराम विश्नोई फोन लाइन पर हमारे साथ।